मेरा बच्चा कब ठीक होगा? जब भी पेरेंट कोई मेरे क्लिनिक में आता है ना कंसल्टेशन के लिए, तो पहला सवाल उनका वही रहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर मेरा बच्चा कब ठीक होगा? ओके। और आप खुद भी पेरेंट्स, आपके पास मतलब इफ़ यू आर अ पेरेंट ऑफ ऑटिज्म एंड एडीएचडी चिल्ड्रन, तो आप दिन में है ना 100 बार ये पूछते रहते हो, मतलब उसको देख के कि 100 बार पूछते रहते हो कि अरे बाप रे कब होगा ये ठीक, कब ऐसे नहीं करेगा वगैरह ऐसे। सुबह उठते ही आपके दिमाग में वो सवाल स्टार्ट हो जाता है थेरेपी के बाद। ओके। और जब भी आप स्ट्रेस फील करते हो तो ये सवाल बार बार आपके दिमाग में आता रहता है, मेरा बच्चा कब बोलेगा, कब समझेगा, कब नॉर्मल हो जाएगा। और सच बताऊं पेरेंट्स, इस सवाल का जवाब गलत मिल जाए तो पूरा ट्रीटमेंट गलत डायरेक्शन में चला जाता है। मैं आपको कोई भी झूठे होप्स नहीं देने वाली हूँ, ना ही मैं बच्चा आपका 3 महीने में ठीक हो जाएगी ऐसा वाला कोई भी चीज़ बोलने वाली हूँ। आज मैं आपको वो बात कहूँगी जो आप अगर आपको फैक्ट्स चाहिए रहेंगे, पॉजिटिव फैक्ट, तो ये आपको सुनने के लिए अच्छा लगेगा। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, भले आपको पसंद आए या ना आए, आपको ये सुनना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑटिज़म में ना ऐसा कोई मैजिकल क्योर नहीं होता है। एडीएचडी ऐसा नहीं है कि एक टैबलेट ले लिया चलो एडीएचडी गायब। अगर कोई आपसे ये कह रहा रहता रहेगा, ओके, सो मतलब बहुत पेरेंट्स बोलते डॉक्टर ने मुझे बोला है कि 6 महीने में ये ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तो प्लीज़ पेरेंट आप समझ जाइए। ओके। द थिंग इज़ दैट है ना, देखो बहुत सारे पेरेंट्स को डॉक्टर से यही सुनना चाहते हैं कि कि डॉक्टर बता दीजिए ना 3 महीने में, साल भर, 2 साल। ये पेरेंट है ना, ये एक प्रेडिक्शन होता है, मतलब बच्चे की भविष्यवाणी कहना ऐसे हो जाता है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज हर बच्चे का अलग अलग पोटेंशियल रहता है। जो न्यूरॉन कनेक्शंस हम लोग फॉर्म करने वाले हैं ना, वो बहुत लेवल तक काम करने के बाद फॉर्म हो जाते हैं। क्योंकि जब आपकी एक्सपेक्टेशंस गलत होती हैं तो डिसअपॉइंटमेंट आपको ही महसूस हो जाती है, राइट। फिर आप क्या करोगे, आप डॉक्टर शॉपिंग के लिए इधर उधर भागते रहोगे पेरेंट। ओके। सो वो नहीं करके आपको बहुत रियलिस्टिक चीज़ों में ये करना है कि क्या है, क्या अचीवेबल है, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, ये आपको ज़रा ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म या एडीएचडी है तो उसको ठीक होने की ज़रूरत नहीं है। उसे जो मुकाम उसको नहीं आ रहे हैं उसमें ग्रो होने की ज़रूरत है। सोचिए, अगर आप हर रोज़ कब ठीक होगा ऐसे पूछोगे तो आज का दिन कब जियोगे, राइट। पेरेंट, आप तो पूरा स्ट्रेस में ही रहोगे। मैं अपने क्लिनिक में ना एक बच्चे की कहानी बताना चाहती हूँ ना, समर्थ अभी वो रहेगा एक 22 ईयर्स का रहेगा। ओके। जब पहले समर्थ आया था तो मे बी एक अप्रॉक्सीमेटली कुछ तो रहेगा, एक 10 साल का था जब भी वो मेरे पास आया था। ओके। तभी पेरेंट्स ऐसा लगा भी नहीं था मुझे कि ये बात कर पाएगा, ये कर पाएगा, बहुत उसकी मम्मी बहुत डिप्रेस्ड है, वो सब जैसे हम लोग को लगता है हमेशा ऑटिज्म और एडीएचडी बच्चे को देख के। बट पॉजिटिव बात ये थी पेरेंट की, शी वॉज हाईली मोटिवेटेड, डॉक्टर मुझे बताइए क्या करना है, कैसे करना। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक्सेप्टेंस था, बहुत हद तक एक्सेप्टेंस था। ऐसे नहीं करिए कि यार बच्चे को जानबूझ के नहीं आ रहा है, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई नहीं आ रहा है तभी भी नॉर्मल स्कूल में भेजे जा रहे हैं। वैसा नहीं, मेरे बच्चे का है कैलिबर ऐसा, तो मैं जो भी उसको पसंद है वो करूँगी। अभी ये जो बच्चा था है ना, उसका स्विमिंग इतना एक्सेलेंट, तो पेरेंट है ना, यहाँ पे हम लोग ने बहुत वर्कअप किया कि इसका लेवल हम लोग इम्प्रूव कैसे करेंगे। इम्प्रूव इन द सेंस कि ये बच्चे को इंडिपेंडेंट लाइफ कैसे जीना सिखाएंगे, एंड देन ऊपर से जो भी ये करेगा आगे जाके इससे ये अर्निंग कैसे करेगा, ये हमारा पूरा प्लान था। ओके। तो इस बच्चे को ये मैथ्स में बहुत होशियार, और इसका स्विमिंग 2 स्ट्रेंथ्स थे, तो हम लोगों ने ज़्यादा करके उसके स्विमिंग और मैथ्स के ऊपर काम किया। ओके। मैथ्स में लिटरली ये लेवल तक भी आ गया कि उसने आईएमओ जैसा एग्ज़ाम रहता है ना, उसमें उसका फर्स्ट रैंक भी आया था इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में। ओके। एंड स्विमिंग के लिए इतने अच्छे तरह से ट्रेन हो गया है ना कि वो खुद को ओलंपिक्स में देखना चाह रहा है, राइट। सो दिस आर द थिंग्स, पेरेंट्स, आपका विजन ये रहना चाहिए, ना कि मैं अपने बच्चे को समाज के लिए नहीं करना अपने को, राइट। वी वॉन्ट अ चाइल्ड टू बी प्रिटी इंडिपेंडेंट एंड डूइंग ईच एंड एवरीथिंग, ताकि हमारे जाने के बाद बच्चा मेरा किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए।
मैं अगर बच्चे को बोलूँगी बेटा खाना बना ले, चल मैं नहीं आ पा रही हूँ, तू खाना बना ली, ये ट्रेन पकड़ के ये साइड आ जा, तो वो भी सब आना चाहिए। बिकॉज वो उसको एडियल स्किल्स कहते हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसको स्किप नहीं कर सकते हम लोग पेरेंट्स। सो पेरेंट्स, जब भी कोई भी पेरेंट देयर आर मेनी पेरेंट्स जो ना फर्स्ट कंसल्टेशन में ही मुझे पूछते हैं मैडम ये कब ठीक होगा। ओके, सो अभी दो ऑप्शंस रहते हैं मेरे पास। एक तो झूठ बोल के उनको बोलो हाँ 6-7 महीने में, बट दैट इज़ वेरी रॉन्ग आस्किंग दिस क्वेश्चन। अगर कोई में से ये सवाल भी पूछता है तो इसका मतलब है वो पेरेंट की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है ऑटिज्म और ADHD से रिलेटेड। ओके, उनको समझ में ही नहीं आया कि ऑटिज्म ADHD क्या रहता है, क्योंकि ये बुखार तो है नहीं कि 2 दिन लिया मेडिसिन चला जाएगा। इसके लिए बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, बहुत एफर्ट्स। एंड ट्रस्ट मी पेरेंट्स, ऑटिज्म और ADHD में ना आई वुड से 10% रिजल्ट है। द रीज़न आर एक्चुअली पेरेंट्स। बिकॉज कैसा है ना, बहुत सारे ना रिसर्च करते करते बैठते, ओके, एनालाइज और फिर कुछ भी नहीं कर पाते। ऐसे एनालाइज, ओवर एनालाइज एंड देन पैरालाइज, ऐसे शांति बैठेंगे फिर गिव अप ही कर देंगे, ऐसे सब कुछ देख के। सो ऐसा नहीं है पेरेंट्स, आपको है ना आपके बच्चे का प्रोग्रेस होना चाहिए, ये आपकी विजन रहनी चाहिए कि क्या मेरे बच्चे का आई कॉन्टैक्ट बेटर हो गया है, अभी बेल डाउन्स कम हो गए, उसकी स्लीप इंप्रूव हो गई है क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, क्या उसका जो इमोशनल डिस्टर्बेंस रहता था तो वो रेगुलेट कर पा रहा है क्या। बट पेरेंट्स क्या देखते रहते हैं, अभी तक नॉर्मल क्यों नहीं हुआ मेरा बच्चा, हाँ कैसे ये करेगा। हम लोग नॉर्मल से के लिए थ्राइव ही नहीं कर रहे। वी डोंट वांट आवर चाइल्ड टू बी नॉर्मल, बिकॉज हम लोग को पता है, हम लोग यहाँ पे हैं न्यूरोटिपिकल और हमारा बच्चा हमसे सुपीरियर है, न्यूरो डाइवर्स है, ये हमसे बहुत सुपीरियर है। क्योंकि अगर आप गलत मेजरमेंट से सब जांचते हो ना तो इसका दर्द है ना आपको ही होने वाला है। वो आपकी पूरी इच्छा कामनाएं सब धूल में मिटने वाली है अगर आप गलत एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो। आप अगर बच्चे को, अभी बहुत सारे बच्चे जो 2 साल की एज में आते हैं, सो वी कैन सी अ वेरी ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट कि 2 साल की एज वाला बच्चा है ना, लिटरली पेरेंट्स 5 साल की एज तक है ना बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट किया तो फिर 5 साल तक एज में ऐसे लेवल पे आ जाते हैं ना, 90% चिल्ड्रन वो लेवल तक आ जाते हैं कि जहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसको ऑटिज्म या ADHD है। पेरेंट्स स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2 क्योंकि मुझे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी है। और